नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज। देखेगा स्टैटिक जीके की हम लोगों की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों की ऑलरेडी जो है 15 क्लासेस हम लोग आपको करा चुके हैं। आज जो है आप लोगों का क्लास नंबर 16 है और इसमें हम लोगों ने पहले इंडियन ज्योग्राफी के काफी सारे टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किए हैं। इसके बाद में हम लोगों ने इसको अब मोड़ दिया थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स जो स्टैटिक जीके का पार्ट है जहां से बस सीधा सीधा आप लोगों का टेबल वाला डेटा होता है जो आपको डायरेक्टली लिख लिख के याद करना है या रट के आप जैसे भी याद करना चाहो या ट्रिक के माध्यम से आप लोग उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा डेटा हम लोगों ने लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल चीजें नहीं कराऊंगा हिस्ट्री की। यहाँ पर केवल वही चीजें आपको करेंगे आप लोग करेंगे जहां से आप लोगों का पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और आप लोग उसको आसानी से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत की पुस्तक ग्रंथ और उनके लेखक। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपदों को विद उनका डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कहां कहां पर वो मिलेंगे आप लोगों को, मतलब कहां कहां पर उनका जिक्र है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जो जैसे अंगुत्तर निकाय आप लोगों का है ना, अंगुत्तर निकाय है, वहां पर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वहां पर उनका जिक्र मिलता है। फिर भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है आप लोगों का ग्रंथ, वहां पर उनका जिक्र मिलता है। ठीक है, कुल विच ग्राम जन, जन से बना जनपद और जनपद से बने महाजनपद। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है डिस्कस कर ली थी। तो देखिएगा पहली पुस्तक आप लोगों की शाहनामा। तो शाहनामा का आप लोग याद रखेंगे अबुल कासिम फिरदौसी, लेकिन जो आपको पेपर में नाम मिलेगा वो मिलेगा खाली फिरदौसी। तो ये जो शाहनामा पुस्तक है आप लोगों की, ये किसने लिखी है? तो ये आप लोगों की फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तबकाते नासरी ये किसने लिखा है? तो ये लिखा मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, मिनहाज ए सिराज, या फिर दे देगा आप लोगों को लिखकर मिनहाज उस सिराज, ये मिलेगा। तारीख फिरोज शाही ये लिखी किसने? जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? तो वो जाएगा बर्नी। रेहला पुस्तक लिखी है इब्न बतूता। और इब्न बतूता के बारे में आप लोगों को एक फैक्ट और याद रखना है कि ये जो इब्न बतूता था ये कहाँ का रहने वाला था? तो भैया जी ये मोरक्को का था। ये आप लोगों का मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, इसको आप लोग याद रखेंगे। किताबुल यामिनी किसने लिखी है? उतबी ने लिखी है। तो यहां पर देखो दो नाम मिलेंगे, या तो किताबुल यामिनी मिलेगा पेपर में या फिर मिलेगा आप लोगों को तारीख यामिनी, है ना। किताबुल यामिनी या फिर देगा आप लोगों को पेपर में लिख के तारीख यामिनी। तो ये पुस्तक दोनों एक ही नाम है, इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? ये उतबी के द्वारा लिखा गया। दीवान उल फतूह, दीवान उल फतूह किसकी पुस्तक है? तो अमीर खुसरो खुसरो की पुस्तक है। या फिर खजाइनुल फतूह, खजाइनुल फतूह ये भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, खजाइनुल फतूह ये भी इनकी पुस्तक है, ये आप लोग याद रखेंगे। या फिर खाजियान उल फतूह करके भी एक पुस्तक इनकी मिलती है, वो भी सेम ही पुस्तक है। अमीर खुसरो, ठीक है, इनको भारत का तोता, तूतिया हिंद, ठीक है, मतलब भारत का तोता इनकी एक उपाधि है, तूतिया हिंद या तूतिया हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। तबले और सितार का जो आविष्कार किया था वो भी आप लोगों का अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, और आप लोग एक चीज और याद रखेंगे, इन्होंने, ठीक है, इनको हम लोग खड़ी बोली का जनक, भारत के अंदर इनको खड़ी बोली का जनक भी बोला जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगली पुस्तक आप लोगों की ताजुल मासीर, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है हसन निजामी ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है आप लोगों के लिए। हसन निजामी ने लिखी है क्या? ताजुल मासीर लिखी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तारीख मोहम्मदी ये किसने लिखे है? तो मोहम्मद बिहमद खानी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। फिर तहकीक हिंद, मैं आप लोगों से बात करूं तहकीक हिंद की, तो तहकीक हिंद जो है वो आप लोगों का अलबरूनी की पुस्तक है ना। तहकीक हिंद जो है वो बच्चों को किसने लिखी है? तो वो हो जाएंगे राइटर आप लोगों के अलबरूनी के द्वारा वो लिखी गई है। तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा आप लोगों की तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी गई है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फतवा ए जहादारी ये किसने लिखी है? तो फतवा ए जहादारी ये पुस्तक लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। दिल्ली सल्तनत की मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं ये, जहां से क्वेश्चन पेपर में हर बार आप लोगों से बार बार रिपीट भी होते हैं और आप लोगों से पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यहां से क्वेश्चन आपसे पुटअप जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूह ए सिपिर, नूह ए सिपिर तो वो हो जाएगा अमीर खुसरो। और सिपिर से मुझे याद आया सिपह सलार। ठीक है, एक टाइटल आप लोग लिखेंगे यहां पर, मलिक और सिपह सलार। ठीक है, मलिक और सिपह सलार ये जो उपाधि है आप लोगों की, मलिक और सिपह सलार, मलिक और
सिपह सलार, ये किसके टाइटल है? ये आप लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक के, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल हो जाएंगे, मलिक और सिपह सलार। कुरान खान, पील बख्श, लाख बख्श। कुरान खान मतलब पील बख्श होता है वो हाथियों का दान करने वाला, और लाख बख्श का मतलब होता है आप जो लाखों में दान करने वाला हो उसको हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं, ठीक है। खजाइनुल फुतू, देखो यहाँ पर नीचे आ गई वो वाली पुस्तक आप लोगों के लिए, खजाइनुल फुतू। तो जो खजाइनुल फुतू है वो किसने लिखी है? वो लिखी है अमीर खुसरो ने, इसको आप लोग याद रखेंगे। श्री कृष्ण विजय ये लिखे है मालाधर बसु ने। रागमाला किसकी है? तो वो है पुंडरीक विट्ठल की। तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ के द्वारा। तारीख फिरोज शाही जो है ना, ये शमसे सिराज अफीफ। और एक है फुतुवात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। ये इनकी क्या है? ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये इनकी जो हो जाएगी ये बच्चों ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, ये आप लोग याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक की ये आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने दीवाने बंदगान बनवाया क्योंकि इनके टाइम पर सबसे ज्यादा दास थे। दीवाने खैरात इन्होंने बनवाया क्योंकि इनके टाइम पर सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। तो दीवाने खैरात मतलब गरीबों को दान देने के लिए, उनमें खैरात बांटने के लिए इन्होंने दीवाने खैरात बनवाया था, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं नहरों की शुरुआत की बात करूं, मतलब जिसने नहर बनवाना शुरू किया वो कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले, अगर पूछ ले आप लोगों से कि सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। और सबसे ज्यादा किसने बनवाई है? तो वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलिए अगला है तुगलकनामा। तुगलकनामा भैया जी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है अमीर खुसरो की, ठीक है। अमीर खुसरो की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है तुगलकनामा, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की जो इंपोर्टेंट चीजें थी मैंने आपको कराई। अब बात करेंगे मुगल काल के पुस्तक ग्रंथ और उनके लेखक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अबुल कादिर बदायूनी ने किया। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिको ने किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है दारा शिको, ठीक है, ये वाला। फिर योग वशिष्ठ, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो निजामुद्दीन पानीपति ने किया है। और अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो वो किया हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। फिर पंचतंत्र, जो पंचतंत्र आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, विष्णु शर्मा की पुस्तक जो है पंचतंत्र, उसमें उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया है। लीलावती, लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो वो किया फैजी ने। और फैजी जो है आप लोगों का अकबर के नवरत्नों में शामिल था, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। चलो फिर आएंगे आप लोग कालिया दमन। कालिया दमन का फारसी अनुवाद भैया जी किसने कराया? कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किसने करवा दिया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कालिया दमन, चलो पहले इधर वाली कर लेते हैं ना, कालिया दमन से साइड वाली, कालिया दमन के साइड वाली पुस्तकें कर लेते हैं ताकि सारी चीजें एक साथ आपको पता चल जाए। चलो कालिया दमन, यहां पर एक पुस्तक है जिसका नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, मुंतखब उल तवारीख। मुंतखब उल तवारीख, ये फारसी में अनुवाद किसने लिखी? फारसी में लिखी गई है अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है मुंतखाब, मुंतखाब उल तवारीख, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये फारसी में किसने लिखी है? तो ये लिखे मोतबिंद खां बख्शी के द्वारा, मोतबिंद खां बख्शी के द्वारा, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। मासिरे जहांगीरी फारसी में किसने लिखी है? तो ख्वाजा कामगार ने लिखी है। तबकाते अकबरी फारसी में किसने लिखी? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहांनामा फारसी में लिखा है इनायत खान के द्वारा लिखा गया। आलमगीर नामा फारसी में लिखा गया मिर्जा मोहम्मद काजिम। और आलमगीर की उपाधि किसने ली थी? ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आलमगीर का टाइटल कौन से राजा ने लिया था। चलिए फिर आएंगे कालिया दमन। तो कालिया दमन देखेगा ये फारसी भाषा में किसने लिखी है? तो ये लिखी है आप लोगों की अबुल फजल। कालिया दमन फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया। 52 उपनिषद फारसी में अनुवाद किसने किया? 52 उपनिषद का तो दारा शिको ने कराया, ठीक है। अकबरनामा मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने लिखी? अबुल फजल ने इसका जो है फारसी में अनुवाद करवाया, ठीक है। अकबरनामा का फारसी में अनुवाद वो अबुल फजल के द्वारा करवाया गया था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा, ठीक है, ये फारसी में देखिएगा, ठीक है, ये किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है, ठीक है। बाबरनामा तुजु के बाबरी, देखो
जो बाबरनामा है ना, बाबरनामा, वो तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी। लेकिन जो बाबरनामा इसका फारसी में अनुवाद कराया ना, वो किसने करवाया था, ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है फैक्ट। तो यहाँ पर जो था ना आप लोगों का अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, ये जो है आप लोगों का अब्दुल रहीम खाने खाना, ये आप लोग याद रखेंगे। सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, ये जो है ना यहाँ पर अब्दुल रहीम खाने खाना है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खान ए खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है यहाँ पर बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया था। बाबर नहीं होगा, बाबर ने जो लिखी थी ना वो तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी, तुजुक बाबरी थी, वो भी बाबर की पुस्तक ही, ये सेम ही नाम है, तुजुक बाबरी। बाबर ने लिखा है तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में, और उसका फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया था, वो किया था आप लोगों का अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखो तुजुक बाबरी ये लिखा नीचे, तुजुक ए बाबरी जो है यहाँ पर लिखा गया तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी ये बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हुमायूं नामा, हुमायूं की किसने लिखी थी, बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तुजुक जहांगीरी ये फारसी में किसने लिखा, तो जहांगीर ने। मोहम्मद खां और मोहम्मद हादी 3 लोग इससे संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मासिर ए आलमगीरी तो फारसी में किसने लिखी, तो साकी मुस्तैद खान ने लिखी है। फतवाए आलमगीरी फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई। पाशानामा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, तो किसने लिखा, मोहम्मद अमीन ने लिखा है। मज्म उल तवारीक, मज्म उल तवारीक ये दारा शिको की लिखी हुई है। खुलसत उल तवारीक या खुलासात उल तवारीक तो सुजान राय भंडारी, ये हिंदू है भैया जी, है ना। पुस्तक मुस्लिम है, खुलसात उल तवारीक जो है उर्दू में नाम है, और किसने लिखा, सुजन राय भंडारी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा, नुस्खा ए दिलकुशा ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है भीमसेन बुरहानपुरी, इंपोर्टेंट है। और चहार चमन तो भैया जी चंद्रभान के द्वारा लिखी गई है। ये वाली पुस्तक आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की कुछ प्रमुख पुस्तकें देख ली है। इसके साथ साथ जो आप लोगों की मुगल टाइम की प्रमुख पुस्तकें थी वो हम लोगों ने इस क्लास में देख लिए। स्टैटिक जीके की नंबर 16 क्लास है ना, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके क्लास नंबर 16 आप लोगों की है। जिन लोगों ने बाकी बची हुई 15 क्लास नहीं देखी तो एक प्ले लिस्ट मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर, स्टैटिक जीके बाई रोहित सर, है ना, स्टैटिक जीके बाई रोहित सर करके जो एक प्ले लिस्ट मिलेगी आप लोगों को। इसमें हम लोग ये सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। ऑलरेडी 10+ क्लासेस उस प्ले लिस्ट में सेव कर रखी हैं, बाकी इनको भी हम लोग प्ले लिस्ट में आपको शामिल करवा देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन, अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो 150 क्वेश्चन, अगर मैं उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं तो 100 क्वेश्चन। यहाँ पर जीएस के आएंगे 50, उत्तराखंड जी के आती है आप लोगों की। तो यहाँ से जो 150 क्वेश्चन आएंगे वहां से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में वो आप लोगों का स्टैटिक जीके ही कवर करती है। 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक जीके के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस में मिलते ही है, जिसमें आपका नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वेटलैंड्स है, एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया है, बायोस्फीयर रिजर्व है। वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हम लोग आपको करा चुके हैं। तो जो भी क्लासेस हमारे द्वारा आपको कराई जा रही है वो सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, और डेफिनेटली आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में 100% देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज को। और टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज के नाम से ही हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप लोगों को डेली उसमें पोल मिलेगा, करंट अफेयर के क्विज वगैरह आते रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा लेटेस्ट, चाहे वो यूपी पीएससी हो, यूके पीएससी हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो, सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों को वहां पर अवेलेबल हम लोग कराते रहते हैं। तो चलेगा दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। डेली 10 से 15 मिनट की ऐसी छोटी छोटी क्लासेस हम लोग आपके लिए डिजाइन करके लाते रहेंगे। बाकी आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।